तो ये हमारी नेटवर्क की जो वीडियो सीरीज़ आ रही है, उसका पार्ट 3 है। इसमें हम एक और सब्जेक्टिव क्वेश्चन्स आपका डिस्कस करेंगे और जिस किसी ने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देख रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करना। तो ये 10th क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इसमें। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर फॉर द गिवन नेटवर्क। तो शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर हमको डिस्कस करना है फॉर द गिवन नेटवर्क जो दे रखा है, ठीक है, मतलब वाई पैरामीटर आपका डिस्कस करना है। तो अब पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये आपकी करंट I1, ये आपकी करंट I2। इसमें हमें वाई पैरामीटर निकालना है इस क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं। तो जैसे पहला मेथड क्या हो सकता है इसको डिस्कस करने का, कि ये आपका, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, ठीक है। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से हम एक डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपका फॉर्मूला लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, आप जेड पैरामीटर निकाल सकते हैं, जेड पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं और जेड पैरामीटर से फिर वाई पैरामीटर का आप कन्वर्जन कर सकते हैं। जेड पैरामीटर से वाई पैरामीटर का सिंपली कन्वर्जन कर सकते हैं। एक मेथड तो ये हो गया आपका। मैं जो इस प्रोसेस से इस क्वेश्चन को करने वाला हूँ वो मेथड 2 से करने वाला हूँ, जिसमें बेसिकली आपकी नोडल एनालिसिस लगेगी और स्टार डेल्टा मेथड ये सब मैं कुछ नहीं यूज करूंगा। या किसी को कोई और मेथड आता है तो वो उससे भी ट्राई कर सकता है, बट मैं पर्टिकुलरली इसको मेथड 2 से सॉल्व करना चाहता हूँ या इससे कर रहा हूँ। तो देखते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। और क्योंकि चारों पैरामीटर निकालने हैं ना, तो हम ऐसे तरीके से सॉल्व करेंगे चारों पैरामीटर एक साथ आ जाए। मतलब कुछ मेथड होते हैं जिसमें पहले आप y11 निकालोगे, y12 निकालोगे, y21 निकालोगे, y22 निकालोगे, उससे क्वेश्चन आपका और लेंथी हो जाएगा। तो ज़्यादा लेंथी ना करते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ के नोड वोल्टेजेस मान लेते हैं। यहाँ का तो V2 ही हो गया, यहाँ V मान लेते हैं। अब यहाँ पे KCL लगाते हैं। KCL, यहाँ आप नोड A मान लो, इसको नोड B मान लो। KCL एट नोड A, सो V1, तो यहाँ से करंट I1 इंटर कर रही है। और जब भी करंट हम एज्यूम करते हैं ना किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क में, तो हमेशा इंटरिंग एज्यूम करते हैं। तो I1 इंटरिंग है, ठीक है। यहाँ से मैं लीविंग मान ले रहा हूँ, यहाँ से भी लीविंग मान ले रहा हूँ, मतलब यहाँ से भी लीविंग, यहाँ से भी लीविंग। सो V/2 लीविंग प्लस V माइनस V2/2। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट KCL एट नोड B, मतलब नोड B पे KCL लगा रहे हैं। यहाँ क्या लिखोगे, I2 इज इक्वल्स टू I2 एंट्रिंग V, यहाँ ये दोनों करंट में लीविंग मान ले रहा हूँ, V2/4 प्लस V2 माइनस V/2। ये इक्वेशन 2। हमें चाहिए आपका वाई पैरामीटर, तो पहले फिर वाई पैरामीटर की इक्वेशन लिख के देख लेते हैं। देखो, I1 Y11 V1 प्लस Y12 V2, I2 Y21 V1 प्लस Y22 V2।
ठीक है। तो अब बेसिकली हमें क्या करना है, I1 यहाँ पे हमें V1 चाहिए और यहाँ पे भी हमें V1 चाहिए, ठीक है। लेकिन V1 तो है नहीं, यहाँ V है, तो हम कोशिश करते हैं V और V1 में कोई रिलेशन लाने का। तो अब यहाँ पे हम एक KCL लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक KCL लगा देते हैं। KCL लगा के क्या हो रहा है, यहाँ इसको तो क्या होगा KCL यहाँ पे, V1 माइनस I1 इक्वल्स टू V, V1 माइनस I1 इक्वल्स टू V। सो V1 इक्वल्स टू, सो V को आप क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस I1। यही अब हमें सब्सटीट्यूट करना है। तो ये आप इसको मान लो इक्वेशन 3 और ये इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट कर दो। तो क्या होगा, I1 इक्वल्स टू, इक्वेशन आप देखो V/2, तो यहाँ क्या होगा, V1 माइनस I1 बाई 2 प्लस V1 माइनस I1 माइनस V2/2। तो I1 यहाँ हो गया, -I1/2 -I1/2 इधर ले आओ, I1/2 प्लस I1/2 इज इक्वल्स टू V1/2 प्लस V1 माइनस V2/2। ठीक, ये हो गया आपका। So I1/2 plus I1/2 I1 is equals to V1/2 plus V1/2 V1 minus V2/2 2I1 V1 minus V2/2। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, V1/2 माइनस V2/4। तो अब इसको कंपेयर करो आप, I1 इक्वल्स टू Y11 इंटू V1 प्लस Y12 इंटू V2 से। तो Y11 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 MHO क्योंकि एडमिटेंस है। Y12 की वैल्यू क्या हो गई, -1/4। एक बार कैलकुलेशन आप अपने एंड से भी इंश्योर कर लीजिएगा, ठीक है। तो Y11 की वैल्यू 1/2 हो, Y12 की वैल्यू -1/4, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या निकालना है, Y21 और Y22 की वैल्यू। तो सेम इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 3 को अब इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो I2 इक्वल्स टू V2/4 प्लस V2 माइनस V को आप क्या लिख सकते हो, V1 माइनस I1 डिवाइडेड बाय 2। I2 इक्वल्स टू V2/4 प्लस V2 माइनस V1 प्लस I1/2। I2 is equals to, so 4 3V2/4 माइनस V1/2 प्लस I1/2। अब I1 की वैल्यू जो पहले इक्वेशन से आई थी वो पुट कर दो आप, 3V2/4 माइनस V1/2 प्लस 1/2 I1। I1 की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करो इसमें, I1 की वैल्यू आई थी V1/2 माइनस V2/4। I2 इक्वल्स टू 3V2/4 माइनस V2/8 माइनस V1/2 प्लस V1/4। तो I2 is equals to 5V2/8
माइनस v1/4। सो अगर आप इसको ऐसे लिख लो 5v2/8, तो y21 की वैल्यू क्या हो गई -1/4, y22 की वैल्यू 5/8। तो ये आपके चारों y पैरामीटर्स निकल गए। देखो y11 की वैल्यू 1/2, y12 की वैल्यू -1/4, y21 की वैल्यू -1/4 और y22 की वैल्यू 5/8। अगर ये पूछ लिया रहता कि ये नेटवर्क आपका सिमेट्रिकल है या रेसिप्रोकल है, तो वो कैसे जज करते हैं वो भी देख लो आप लोग। जब y12 की वैल्यू y21 की वैल्यू के बराबर आ जाए तो नेटवर्क आपका सिमेट्रिकल होता है, सॉरी नेटवर्क आपका रेसिप्रोकल होता है। यदि y11 की वैल्यू y22 के वैल्यू के इक्वल आ जाए तो आप कहते हो नेटवर्क हमारा सिमेट्रिकल है। तो यहाँ देखो y12 की वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी -1/4, y21 की वैल्यू आ रही थी भी -1/4। तो ये हमारा नेटवर्क रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल नेटवर्क का मतलब होता है यहाँ रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल होती है। सिमेट्रिकल नहीं होगा क्योंकि y11 और y12 की वैल्यू y11 और y22 की वैल्यू सेम नहीं आ रही थी। तो ये आपका क्वेश्चन डिस्कस हो गया। और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।